So students, welcome again to our channel and today's video is related to class 6th and the topic is numbers। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के नंबर्स यानी कि संख्याएं चैप्टर के बारे में बात करेंगे और हम इसमें बहुत कुछ सीखने वाले हैं। स्पेशली हम नंबर्स के जो डिफरेंट फैक्ट्स हैं, आपके डिफरेंट टाइप्स हैं, ओड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, मल्टीपल्स, फैक्टर्स, सबके बारे में इस वीडियो में डिटेल से सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ आई आस्क यू टू काउंट द स्टार्स इन द स्काई, हाउ विल यू काउंट दैम? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आकाश में जितने आपके तारे चमक रहे हैं, स्टार्स चमक रहे हैं, आपने काउंट कीजिए, तो आप कैसे काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? यू विल काउंट समथिंग लाइक दिस, यू विल सी अपवर्ड एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and you will count and the counting will not end somewhere because there are many stars। तो आप काउंट करते रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपकी काउंटिंग काफ़ी आगे तक चलती रहेगी। और ये जो हमारी काउंटिंग है, इस काउंटिंग को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, यानी कि प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। सो द नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट। इस तरह से ये नंबर्स आपके पास चलते रहेंगे। अब हम डिफरेंट फैक्ट्स की बात करते हैं और डिफरेंट टाइप्स की बात करते हैं इन नंबर्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मल्टीपल्स के बारे में। व्हाट आर मल्टीपल्स? आपने मल्टीप्लिकेशन किया है, यू हैव लर्न दैट। अब हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को हम सारे नेचुरल नंबर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। पॉसिबल नहीं है सबसे मल्टीप्लाई करना, बट हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और फिर हम देखेंगे कि उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है। जब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें 1 ही मिलेगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही मिलेगा, 1 को जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा। यानी कि ये जो भी नंबर्स आप 1 से मल्टीप्लाई करके आप ऑब्टेन कर रहे हो वो सारे 1 के मल्टीपल्स हैं। दैट मीन्स सिंपली ऑल नेचुरल नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 1। ऑल नेचुरल नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 1। सेकेंड, हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम 2 को 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, इस तरह से सारे नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें 2 की टेबल मिलेगी। और 2 की टेबल, कुछ बच्चे समझते हैं कि 2 की टेबल 20 पे ख़त्म हो जाती है। 2 की टेबल 20 पे ख़त्म नहीं होती। हम टेबल्स को टेंस तक हम उसको लर्न करते हैं, लेकिन वो टेबल रियल में वहाँ तक ख़त्म नहीं होती। एक्चुअली टेबल आप इनफाइनाइट तक आप टेबल को ले जा सकते हो। जस्ट 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, दैन अब 8 10 12 14 16 18 20 और उसके बाद 22 24 26 28 आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो जितने भी नंबर्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं आपको 10 मिलता है। अगर आप 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं आपको 20 मिलता है। 2 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको 22 मिलेगा। 2 को अगर आप 17 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको 34 मिलेगा। हाँ, तो आप जितने भी नंबर्स आप 2 से किसी दूसरे नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करके आप फाइंड कर सकते हैं, वो सारे आपके 2 के मल्टीपल्स होंगे। सेम इसी तरह से जब आप 3 को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, खुद 3 से या किसी दूसरे नेचुरल नंबर से जब आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको जो भी रिज़ल्ट मिलेगा वो आपके 3 के मल्टीपल्स होंगे। That means when any natural number is multiplied to any natural number, then the result is a multiple of that number। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम देखते हैं कि अगर हम 9 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 99 मिलता है। अगर हम 9 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं और हमें 99 मिलता है तो 99 जो है वो 9 का भी मल्टीपल होगा और 99 11 का भी मल्टीपल होगा। दैट मीन्स व्हेन 2 नेचुरल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड द रिज़ल्ट इज़ अ मल्टीपल ऑफ बोथ द नेचुरल नंबर्स। यानी कि जो भी आपका रिज़ल्ट होगा दोनों का मल्टीपल होगा। सिंपली आप किसी भी नेचुरल नंबर की टेबल बनाते हैं, वो टेबल आप एक्सटेंड करते जाते हैं आगे तक, जितने भी नंबर्स आपको मिलेंगे सारे के सारे मल्टीपल्स होंगे। वापस से हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, इसके बारे में। फर्स्ट, पहली बात, ईच नेचुरल नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1। यानी कि सारे के सारे आपके जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 के मल्टीपल्स होते हैं। और सेकंड बात यह है कि आपके पास कि द नंबर ऑफ मल्टीपल्स में बी इनफाइनाइट, यानी कि किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। इनफैक्ट इनफाइनाइट होते हैं।
वो कहीं पर एंड अप नहीं होते, क्योंकि नेचुरल नंबर्स भी कहीं तक एंड अप नहीं होते, तो ये मल्टीपल्स आपके चलते जाएंगे। ठीक है, अब हम स्पेशली 2 के मल्टीपल्स की बात करते हैं। अगर आप 2 के मल्टीपल्स की बात करेंगे, आप काउंटिंग लिख दीजिए। जब आप काउंटिंग लिखेंगे और जब आप उसमें 2 के मल्टीपल्स की बात करेंगे, तो आपको हर दूसरा नंबर, एवरी सेकंड नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। 2 का मल्टीपल है, जैसे 1 के बाद 2, 3 के बाद 4, 5 के बाद 6, 7 के बाद 8, 9 के बाद 10, 11 के बाद 12, यानी कि हर सेकंड नंबर जो है आपके पास वो 2 का मल्टीपल है। और ये जो सारे नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम इवन नंबर के नाम से जानते हैं, यानी कि इन्हें हिंदी में बोलते हैं सम संख्या, इवन नंबर। सो ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर इवन नंबर्स, ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर इवन नंबर्स। अब बचे हुए जो नंबर है, इनके बीच बीच में जो एक एक नंबर जो बचा हुआ है, सारे के सारे, अगर हम काउंटिंग में सीक्वेंस से चले तो वो सारे आपके पास ऑड नंबर्स होंगे, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11. That means every natural number that is a multiple of 2, that is an even number, and the remaining natural numbers that is not a multiple of 2 actually, and that number is an odd numbers. So आपके पास जितने नंबर्स आपके पास इवन है, उनके अलावा जो नेचुरल नंबर्स बचेंगे वो सारे के सारे ओड हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर आप इनको गौर से देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि सारे ओड नंबर्स जो होते हैं उनके पीछे या तो 1 होता है, या 3 होता है, या 5 होता है, या 7 होता है, या 9 होता है। दैट मीन्स ओड नेचुरल नंबर्स एंड इन 1, 3, 5, 7 and 9, and all even numbers end in 0, 2, 4, 6 and 8। ओड नंबर्स के लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 होता है, और इवन नंबर्स के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ 2948, 2948 को आपको 2 से डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू ऑब्जर्व द नंबर यू विल फाइंड दैट द लास्ट डिजिट इज़ 8, और लास्ट डिजिट आपकी 8 है, दैट मीन्स दिस इज़ एन इवन नंबर। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ 5001, व्हाट इज़ द लास्ट डिजिट? द लास्ट डिजिट इज़ 1, सो दैट इज़ एन ओड नंबर। ओके, नाउ we will talk about factors. Factors is a concept just reverse to the multiples. First of all, आप सिंपली एग्जांपल्स देखिए। हम 3 की टेबल बनाते हैं। 3 की टेबल में हम ये देखते हैं कि 3 की टेबल में आपके पास 3 3 9 आ रहा है, तो 9 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, 9 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर इसी सेंटेंस को हम रिवर्स ऑर्डर में बात करें तो ये मल्टीपल्स का जो कंसेप्ट है वो आपके पास फैक्टर्स में चला जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 9। इसी तरह से 3 की टेबल को हम आगे लेके जाते हैं, 3 4 ज़ा 12, तो हम ये कहेंगे कि 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, दैट मीन्स 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12। सिमिलरली अगर हम 6 की टेबल देखते हैं, हम कहते हैं कि आपके पास 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, दैट मीन्स 30 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, एंड दैट मीन्स दैट 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 30। इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर अपने मल्टीपल का एक फैक्टर होता है, कोई भी नंबर अपने मल्टीपल का एक फैक्टर होता है। अब आप ये देखिए, हमें थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि हर नेचुरल नंबर जो है वो 1 का मल्टीपल है, यानी कि अगर आप 1 की टेबल बनाएं तो आपके सारे काउंटिंग्स के सारे नंबर्स आपके पास आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सारे नंबर्स का फैक्टर जो है वो एक फैक्टर वो 1 होगा। सो जस्ट नोटिस द बोथ सेंटेंसेस। फर्स्ट, ईच नेचुरल नंबर is a multiple of 1, that means 1 is a factor of each natural number. Second, अब हम बात करते हैं कुछ दूसरे नंबर्स के एग्जांपल, कंसेप्ट को ज़्यादा अच्छा समझने के लिए हम लोग लेते हैं। जैसे कि हम नंबर्स लेते हैं 18। अब 18 आप गौर कीजिए कि 18 आपको किस की टेबल में मिल सकता है।
यानी कि 18 किस किस नंबर का मल्टीपल हो सकता है। 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, जैसे कि हमने बात की अभी। हम अगर 2 की बात करें, 2 9 ज़ा 18, यानी कि ये 2 का मल्टीपल है, दैट मीन्स ये 9 का भी मल्टीपल है। हम बात करेंगे 3 6 ज़ा 18, दैट मीन्स ये 3 का मल्टीपल है और ये 6 का भी मल्टीपल होगा। ठीक है, तो अगर आप सारे नंबर्स पे गौर करेंगे कि किस किस नंबर से 18 कम्प्लीटली डिविजिबल हो सकता है, किस किस नंबर की टेबल में वो कहीं भी आ सकता है, ओके, और या सिंपली ये कह सकते हैं कि किस किस नंबर का मल्टीपल हो सकता है, तो आपको नंबर्स मिलेंगे 1 2 3 6 9 और खुद 18। तो ये जो नंबर्स हैं आपके, ये सारे 18 के फैक्टर्स होंगे। इसी तरह से अगर आप 21 को लें तो 21 जो है आपके पास वो 1 का मल्टीपल हो सकता है, डेफिनेटली 1 के तो सभी मल्टीपल्स होते हैं। वो आपके पास 2 का मल्टीपल नहीं होगा, वो आपके पास 3 का मल्टीपल हो सकता है, वो आपके पास 4 5 6 का मल्टीपल नहीं होगा, फिर वो आपके पास 7 का मल्टीपल हो सकता है, और इसके बाद वो सीधा आपका 21 का ही मल्टीपल होगा। तो आपके पास 1 3 7 एंड 21, ये आपके पास 21 के फैक्टर्स हैं। तो अगर आपको गौर से समझ में आ गया है तो हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर किसी दूसरे नंबर का मल्टीपल है, वो नंबर रिवर्स ऑर्डर में अगर हम कहेंगे तो वो उसका एक फैक्टर होगा। जैसे कि 21 3 का मल्टीपल है तो 3 21 का फैक्टर होगा। ओके, इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि हर नंबर की टेबल में जो पहला नंबर होता है वो खुद वो ही नंबर होता है। जैसे अगर मान लीजिए हम किसी बड़े नंबर की टेबल भी अगर बनाना चाहें, अगर हम मान लीजिए कि हम 31 की टेबल भी बना रहे हैं, तो 31 1 ज़ा इज इक्वल्स टू 31, यानी कि हर नंबर की टेबल में खुद वही नंबर सबसे पहले आता है। यानी कि हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि हर नंबर खुद का ही एक मल्टीपल होता है। ईच नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, और इसका मतलब ये हुआ कि हर नंबर खुद का ही फैक्टर भी होता है। ईच नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। इसके अलावा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 1 सबका फैक्टर होता है, सब नेचुरल नंबर्स का, और सारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 के मल्टीपल्स होते हैं। ओड नंबर और इवन नंबर्स की हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम आपके सामने यहाँ पर कुछ नंबर्स के फैक्टर्स एक लिस्ट फॉर्म में उसके सामने लिख रहे हैं। यहाँ आप इन नंबर्स के फैक्टर्स को देखिए। आप गौर से जब इन नंबर के फैक्टर्स को देखेंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है 1, ओके। उसके बाद आप फैक्टर्स ऑफ 2 अगर हम देखेंगे 1 एंड 2, फैक्टर्स ऑफ 3 1 एंड 3, फैक्टर्स ऑफ 4 1 2 एंड 4। सिमिलरली आप सारे नंबर्स के फैक्टर्स को ध्यान से देखिए। आपको कुछ नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 2 ही फैक्टर्स मिलेंगे, और जिनमें से एक फैक्टर तो फिक्स है, वो होगा 1, ओके। यानी कि कुछ नंबर्स आपको ऐसे दिख रहे हैं जिनके फैक्टर में 1 है, जो कि होना ही है, और उसके अलावा वो खुद नंबर ही है, लेकिन कोई उसके अलावा तीसरा फैक्टर नहीं है। और कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 1 है, वो नंबर खुद है, और उसके अलावा कोई तीसरा भी उसका फैक्टर है। और सबसे पहले जो आपको 1 दिख रहा है वो सबसे स्पेशल है, क्योंकि उसका फैक्टर सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो खुद आपके पास 1 है। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 की, कि अगर हम इनको कैटेगराइज़ करना चाहें नीचे के नंबर्स को, तो 1 इन सबसे अलग है। 1 के अलावा अगर हम बाकी नंबर्स की बात करें तो कुछ नंबर्स के केवल 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड इटसेल्फ, 1 और वो खुद। और कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके खुद के अलावा और 1 के अलावा और भी कोई ना कोई नंबर उनका फैक्टर है। तो जिन नंबर्स के आपको सिर्फ 2 ही फैक्टर दिख रहे हैं, यानी कि 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि जो केवल खुद से डिविजिबल है और 1 से तो डिविजिबल होंगे ही सही, वे नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। वे नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। दे आर नॉन एज प्राइम नंबर्स। The numbers which natural numbers which have only 2 factors is 1 and themselves, यानी कि 1 and itself अगर हम बात करें, यानी कि किसी भी एक सिंगल नंबर के लिए वो खुद और 1 उसका फैक्टर है, वो आपके पास एक प्राइम नंबर
होगा। और इसके अलावा जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं वो आपके पास कॉम्पोजाइट नंबर्स होंगे। और 1 जिसका कि केवल एक ही फैक्टर है वो इन दोनों ही कैटेगरीज़ में नहीं होगा। तो हम ये कहेंगे कि 1 इज़ नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजाइट नंबर, यानी कि 1 ना तो आपके पास प्राइम नंबर है और न ही आपके पास कॉम्पोजाइट नंबर्स है। तो अगर आप सारे नंबर्स के मल्टीपल्स और फैक्टर्स की ढंग से स्टडी करें तो आपको ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से नंबर आपके पास प्राइम नंबर्स हैं और कौन कौन से नंबर्स आपके पास कॉम्पोजाइट नंबर है। सबसे पहले हम 1 को निकाल देते हैं और मैं स्क्रीन पर आपके सामने यहाँ पर वो नंबर्स लिख रहा हूँ जिनके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। और अभी हम इनको केवल 100 से नीचे तक सीख रहे हैं। 100 के बाद भी ये नंबर्स चलते हैं, इनफाइनाइट तक चलते हैं। तो 100 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो स्क्रीन पर आपके सामने है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो ये किसी और नंबर की 1 के और खुद के अलावा किसी और नंबर की टेबल में नहीं होंगे। दे आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ओके, और इसके अलावा जो भी आपके पास नंबर बचे हुए हैं 1 के और इन नंबर्स के अलावा वो आपके पास कॉम्पोजाइट नंबर्स हैं। तो एक क्वेश्चन इस वीडियो को देखने वाले स्टूडेंट्स के लिए है कि आप खुद डिसाइड करेंगे कि 1 से लेकर 100 तक कितने आपके पास प्राइम नंबर्स हैं और कितने आपके पास कॉम्पोजाइट नंबर्स हैं। अब आप इन प्राइम नंबर्स की लिस्ट को गौर से देखिए। इस प्राइम नंबर की लिस्ट को अगर आप गौर से देखेंगे यू विल फाइंड अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। व्हाट इज़ द फैक्ट दैट फर्स्ट प्राइम नंबर 2 is an even number. After that each prime number is odd, यानी कि पहला जो नंबर है आपके पास 2 प्राइम नंबर वो आपके पास इवन है। उसके बाद के सारे प्राइम नंबर्स आपके पास ओड है क्योंकि वो इवन हो ही नहीं सकते। अगर वो इवन होंगे तो वो 2 से डिविजिबल, खुद के अलावा 2 से डिविजिबल होंगे तो डेफिनेटली वो प्राइम नहीं हो सकते। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि विच नंबर is an even prime number, then 2 is an even prime number. ओके, टिंग बोलें तो क्योंकि आपके पास 2 के बाद जो सारे नंबर्स होते हैं 2 के बाद उसका जस्ट जो नेक्स्ट नंबर है 3 वो एक प्राइम नंबर है, 2 and 3। उसके बाद कोई भी नंबर बिल्कुल एक साथ 2 नंबर्स आपके पास प्राइम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि बीच में आपके पास 2 ऑड नंबर्स के बीच में आपके पास एक इवन नंबर आएगा और 2 के अलावा आपके पास कोई भी जो इवन नंबर होता है वो आपके पास प्राइम नहीं हो सकता। लेकिन ये पॉसिबल है कि कोई भी 2 जो रेगुलर ऑड नंबर्स होते हैं, 2 रेगुलर ऑड नंबर्स यानी कि एक के बाद एक जो ऑड नंबर्स आते हैं वो हो सकता है कि प्राइम हो। तो आप देखिए 3 और 5 2 ऐसे ऑड नंबर्स हैं जो आपके पास प्राइम है और उनके बीच में केवल एक ही इवन नंबर है 4। इसी तरह से आप 5 और 7 को अगर देखेंगे तो उनके बीच में भी केवल एक ही आपके पास नंबर आता है और दोनों आपके पास प्राइम्स है। 11 और 13 को अगर आप देखते हैं तो उनके बीच में भी केवल एक ही इवन नंबर आपके पास आ रहा है और 11 और 13 दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स है। यानी कि 2 प्राइम नंबर्स के बीच में अगर केवल एक ही नंबर होता है, 2 प्राइम नंबर्स के बीच में एक ही नंबर होता है तो उन्हें हम ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। ट्विन का मतलब होता है जुड़वा, एक साथ वाले, ठीक है। तो ये ओड नंबर्स की लिस्ट के हिसाब से देखें, अगर हम नंबर्स में बाकी नंबर्स को छोड़ दें और सिर्फ ओड नंबर्स की लिस्ट देखें तो ओड नंबर में ये एक साथ होंगे। तो आपके पास जो भी आपके पास 2 प्राइम नंबर्स ऐसे हैं जिनके बीच में केवल आपके पास एक ही नंबर यानी कि इवन नंबर आता है वो दोनों आपके ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। तो इस तरह से आप पूरे नंबर्स में आप ट्विन प्राइम्स की लिस्ट देख सकते हैं, वो आपको खुद ऑब्ज़र्व करके ढूंढने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझा दिए हैं और इसके बाद आप नंबर्स के बारे में अब काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हमने नंबर्स के बारे में क्या सीखा? हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में सीखा। नेचुरल नंबर्स के बाद हमने मल्टीपल्स और फैक्टर्स की बात की। मल्टीपल और फैक्टर्स के बाद हमने आपके पास प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजाइट नंबर्स की बात की। और मैं बिल्कुल ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप
लोगों को, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें सारा कंसेप्ट ढंग से समझ में आया होगा। और हर क्लास से रिलेटेड हम लोग वीडियोस लेकर आ रहे हैं और 6 क्लास से रिलेटेड भी आगे के हम वीडियोस लेके आएंगे। हमारे चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जैसे हम आपस में घर पे बात करते हैं, आप मैथमेटिक्स के कंसेप्ट सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।